तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सबका, जिन्होंने मेरी वीडियोस को सपोर्ट किया, देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई जेई सिविल जो हमने पेपर दिया हुआ है, उसका मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ कितना जा सकता है और रिजल्ट डेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले ही अलग अलग वीडियोस में, तो इंग्लिश का जो अभी हम इन शॉर्ट कहेंगे, शॉर्ट में इंग्लिश का सेफ स्कोर जो रहेगा 30 से लेके 35, जिसके भी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। समझ लो इंग्लिश में उसने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें 30 से 35 मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है। ये हो गया इंग्लिश का। तो इसके तो अब हम बात करते हैं टेक वन की। टेक वन के जो क्वेश्चन थे उनके मार्क्स हर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स थे। तो अगर किसी के 30 से लेके 35 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 75 से लेके 87.5 मार्क्स तक बहुत अच्छे हैं इसमें। जिसके भी 75 मार्क्स आ रहे हैं वो समझ लो बहुत अच्छा है। अब जिसके 75 से ऊपर आ रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया टेक वन। अब हम टेक टू पे जाएंगे। जो टेक टू था कंपैरेटिवली टेक वन से थोड़ा सा अच्छा था, अच्छी लेवल का था, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जो इंसान भूल जाता है, पता हो के भी इंसान गलत कर ही देता है। तो इसमें मैंने जो अपने हिसाब से रेंज रखा है 26 क्वेश्चन से लेके 32 क्वेश्चन तक। जिसके 26 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसका 65 स्कोर बनेगा, और जिसके 32 क्वेश्चन ठीक हो रहा है उसका 80 बनेगा। इसके ऊपर जो भी होंगे वो तो समझ लो आइंस्टाइन है, वो तो सिलेक्ट होने ही वाले हैं। बट जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबल रेंज है। तो जिसके भी 65 से लेके 80 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा उसके लिए। ये हुई टेक सेकंड की बात। अब चलते हैं रीजनिंग पे, जिसने सब सारे लोगों का बेजा खराब कर दिया। हम रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर लेंगे ही नहीं, हम बस इतना लेंगे कट ऑफ पार हो जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं 15 कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर्स में, कुछ बोल रहे हैं 18 मार्क्स आ रहा है। अगर हम 15 ले रहे हैं और कट ऑफ 15 है तो ठीक, अच्छे मार्क्स है। अगर 18 कट ऑफ है तो मिनिमम 18 होने ही चाहिए। अगर सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग का 15 है तो फिर 15 बहुत अच्छा है। अगर 18 है सेक्शनल कट ऑफ तो फिर 18 उससे ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक एक मार्क का क्वेश्चन था, तो हर किसी क्वेश्चन में जो है एक ही मार्क्स मिलेगा। तो जब हम इन सारे मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं और एक कट ऑफ पे पहुंचेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो आईबीपीएस का आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरी गारंटी है कि ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि आईबीपीएस का रिजल्ट जो है ऐसे ही होता है, पैटर्न उसका ऐसे ही होगा। ये जो मैंने सेकंड रो जो बनाया है ये सेक्शनल कट ऑफ है। सेकंड रो सेक्शनल कट ऑफ है। तो इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ या तो 15 रहेगा या 18। अगर 30%, जैसे रीजनिंग में बोल रहे हैं कि 30% लाने हैं, अगर वैसे ही 30% लाने होंगे तो फिर 15 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो अगर कोई प्रीसेट नहीं हुआ कट ऑफ तो फिर मुझे लग रहा है 10 सेक्शनल कट ऑफ जाएगा इंग्लिश का। टेक वन का कट ऑफ जो है वो 30 मार्क्स है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड में देख के आया हूँ। और टेक टू, सॉरी यहाँ पे टेक वन लिखा है लेकिन ये टेक टू है, इसका भी 30 मार्क्स रहेगा सेक्शनल कट ऑफ। रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ अगर प्रीसेट हुआ पहले से ही तो 15 से 18 ये तो पक्का है। अगर सेट नहीं हुआ, जितना एक्सपीरियंस मुझे है बैंकिंग का, जितने एग्जाम मैंने दिए हैं, इस उस हिसाब से मैं देखूं तो 5 6 7 यही कट ऑफ होगा रीजनिंग का। क्योंकि मैंने बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम दिए हैं, मेंस दिए हैं, मेंस में 2 3 भी कट ऑफ चली जाती है सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर कोई प्रीसेट नहीं हुआ तो समझ लो 5 से 10 के बीच में जिसके आ रहे हैं वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। लेकिन अगर 30% मिनिमम हुआ तो 15 तो लाने ही है। अब अगर हम ओवरऑल कट ऑफ देखें तो इंग्लिश में 32 मार्क्स मैंने एवरेज लिया है। अब जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए रेंजेस, उनका एवरेज लिया है मैंने। 32 मार्क्स जिसके आ रहे हैं इंग्लिश में, थम्स अप। टेक वन में 80, टेक टू में 70 और रीजनिंग में 18। समझ लो वो
क्वालिफाई हो गया, समझ लो उसको आरबीआई जेई बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके मार्क्स 200 बन रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 200 से ज़्यादा कट ऑफ होना चाहिए। हाँ, एक आधे रीजन में हो सकता है, वो नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में कंपटीशन हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ईस्ट एंड साउथ। तो रेंज जो बनेगा हमारा इन मार्क्स का 185 से लेके 205 का रेंज बनेगा। तो अगर 185 से कम कट ऑफ चली जाए तो समझ लो वो पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आया है वो बंदा जो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए जो कट ऑफ रहेगी मोस्ट प्रोबेबली वो जो कट ऑफ है 190 प्लस ही रहेगी। 190 से लेके 200 के बीच में लाई करेगी। जय ये कट ऑफ मैं उस किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ में लोगों के अटेम्प्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर लोगों ने अटेम्प्ट जो किए हैं टैक 1 और टैक 2 सही अटेम्प्ट किए हैं तब इतना कट ऑफ रहेगा। अगर वो ऐसे ही फेंक रहे हैं, मैक्सिमम लोग फेंक रहे हैं ऐसे ही कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि कितने ठीक है कितने गलत, फिर कट ऑफ जो है 170 भी रह सकती है। लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो है उस हिसाब से 185 से लेके 205 इसके बीच में कट ऑफ लाई करेगा मोस्ट ऑफ रीजन्स का। अब रही बात रिजल्ट डेट की। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्स के रिकॉर्ड्स देखे तो मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस जो है 1 मंथ में रिजल्ट दे ही देता है। तो मोस्ट प्रोबेबल डेट क्या बन जाती है? 3rd वीक ऑफ अगस्त। 3rd वीक ऑफ अगस्त मोस्ट प्रोबेबल डेट है रिजल्ट आने के। अब ये एक्सटेंड कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर एक्सटेंड होगा भी तो 1 वीक एक्सटेंड होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो हमारी बदकिस्मती है। मुझे गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि 3rd वीक से 3rd वीक के इनिशियल स्टेज में ही मत रिजल्ट आएगा। तो जिसकी भी अब सिलेक्शन होगी कांग्रेट्स उसके लिए पहले से ही, और जिसकी नहीं होगी उनके लिए चलो भाई प्रिपरेशन करते रहो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फोड़ के ही रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई, बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं।